बिहार बोर्ड में बार बार ऐसे पूछे जाने वाले प्रश्न, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश सबसे तेज गति से चलने वाली ऊर्जा है। दूसरा देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई हो जाएगा एम्पियर। यह आवेश के प्रवाह को दर्शाता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई हो जाएगा ओम। प्रतिरोध धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि जो है आपका किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। इसमें कण आगे पीछे जो है आपका कंपन करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान जो आपका होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह पृथ्वी के आकर्षण बल को दर्शाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? लेंस की क्षमता की इकाई जो आपका हो जाएगा, सही उत्तर डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की शक्ति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है रियर मिरर व्यू में। इससे पीछे का क्षेत्र जो है बड़ा दिखाई देता है। 8 नंबर देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, ऊर्जा केवल रूप बदलती है। आपकी ऊर्जा जो है सिर्फ रूप बदलती है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। सबसे हल्की गैस देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। आपका सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? लाल रंग में। यह अम्लीय गुण को दर्शाता है। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है? नीला। यह क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये आप सब तो जानते ही होंगे। यह दैनिक जीवन में सबसे उपयोगी होता है। जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण। लोहे की ऑक्सीजन से क्रिया होती है। यह जो है लोहे की ऑक्सीजन से क्रिया होती है। पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? पीएच स्केल की जो सीमा है आपका 0 से 14 होता है। अम्लीय एवं क्षारीय बताती है। कार्बन यौगिक का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बन के यौगिक का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसमें ईंधन एवं दवाइयाँ आती है। पौधा भोजन कैसे बनाता है? पौधा अपना भोजन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा, जिसको लीवर कहा जाता है। यह पाचन एवं विषहरण करता है। श्वसन में 17 नंबर देखिए, 19 नंबर देखिए, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन में जो है आपका ऑक्सीजन ली जाती है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए आवश्यक है। श्वसन में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। यह अपशिष्ट गैस है। रक्त का लाल किसका कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। आपका जो रक्त होता है हेमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। यह ऑक्सीजन ढोता है। कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हॉक ने किया। उन्होंने कॉर्क में कोशिका देखी। मानव हृदय में कितनी कक्ष होती है? मानव हृदय में जो आपका 4 कक्ष होता है। 2 अलिंद और 2 निलय होता है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता की इकाई जो है आपका जीन होता है। गुणी पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी के अक्सर रिकेटस हो जाता है, हड्डियों को कमज़ोर हो जाता है। विटामिन डी का कमी जिसको होता है वो हड्डी कमज़ोर हो जाता है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरण से। यह किरणें हानिकारक होती है। ग्लोब वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोब वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस तापमान बढ़ाता है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। यह कभी समाप्त नहीं होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। यह शरीर की रक्षा करती है। पर्यावरण संतुलन
के लिए क्या आवश्यक है? जैव विविधता संरक्षण। सभी जीवों का संतुलन बना रहता है।